तो ऐसे हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों के लिए एक बड़ी सुंदर बात भगवान व्यास ने स्कंद पुराण में वेंकटाचल महात्म्य में लिखी है कि इस कराल कलिकाल में जो तिरुपति बालाजी में जाकर भगवान वेंकटेश बालाजी का दर्शन करेगा उसे प्रत्यक्ष रघुनाथ जी के दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाएगा, फल प्राप्त। तो बालाजी का दर्शन किस किसने किया? जितने लोगों ने किया समझ लो भगवत साक्षात्कार उनको हो गया। अब नहीं रोना धोना कि हाय हाय हमको राम जी नहीं मिले। हमको मिल गए राम जी, हमको मिले राम जी। बालाजी का दर्शन किया। और महाराज पहली बार तो बालाजी ने ऐसी लीला की, जब पहली बार हम अपने राम गए थे, ये बात सन 1999 की या 2000 की होगी, 24-25 साल पहले की बात। तो एक विशेष पास होता है जिससे जल्दी दर्शन हो जाता है और वहाँ थोड़ी देर बैठने को भी मिल जाता है। वो कोई पर्व का अवसर था उस समय, उस विशेष पास में भी बड़ी लंबी लाइन लगी थी और हम भीड़ में भटक गए। तो जो टिकट वाले थे, अब हमारे कपड़े में जेब तो रहती नहीं है, तो वो जो रसीद विशेष रूप में थी वो हमारे पास थी नहीं। और हम पता नहीं कैसे कैसे ठाकुर जी की विशेष लीला, वो जहाँ से विशिष्ट लोग जो अर्चक पुजारी लोग जाते होंगे वो अलग रास्ता है, हम उसी में घुस गए। हम कोई जान के नहीं घुसे, अनजाने में घुस गए। अनजाने में घुस गए कि, और आश्चर्य की बात किसी ने हमको मना भी नहीं किया। तो हम आराम से, खाली पड़ा था एकदम, फट से हम पहुंच गए। और जब वहाँ पहुँचे तो यहाँ पुलिस अधिकारी खड़ा था। ए स्वामी यहाँ कैसे आया? ए पुजारी लोग का रास्ता है, यहाँ कैसे आया? हमने कहा कैसे आया, भगवान जाने कैसे आया, हम तो चला आया। कहाँ है टिकट? हमने कहा टिकट नहीं है हमारे पास। पता नहीं उसको क्या आया। अच्छा आजा 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 आजा, भीतर चले गए। तो एक कोई वहाँ सेवादार होगा, पुजारी ही होगा, तो उसने कहा ए उधर क्यों खड़ा, इधर आजा, इधर आजा। हम बैठ गए, वहाँ खड़े हो गए। अब वहाँ इधर इतनी दूर से भीड़ जनता दर्शन कर रही थी। 1 मिनट तो बहुत होता है, शायद 1-2 सेकंड भी लोगों को खड़ा नहीं रहने देते, तुरंत भगाते हैं, ऐसे ऐसे हटाते। मुझे लगा कहीं मेरा हाथ पकड़ के मुझे ना कोई इधर उधर फेंक दे। ये मन में आते ही उस अर्चक ने मेरा हाथ पकड़ा और बिल्कुल गर्भगृह की देहली के पास बिठा दिया। बोले प्रेम से दर्शन करो। तो हम थोड़े घबरा रहे थे कि फिर कोई ना उठा दे तो मैं इधर भीड़ की तरफ देखूं। ए उधर क्या देखता है, इधर देख ना, बालाजी को देख। तो हमने कहा ठाकुर जी कह रहे हैं भैया तुम क्यों घबरा रहे, यहाँ बैठ के भी घबरा रहे हो। खूब दर्शन किया। बाद में जो लोग विशेष टिकट वाले थे बहुत पीछे आए, फिर हमने कहा भाई इनको भी इधर निकाल दो, उनको भी दर्शन हो गया और बढ़िया से खूब आनंद। फिर दूसरी बार तो वहाँ चातुर्मास में कथा हुई तो बार बार दर्शन भगवान के करने का अवसर मिला। बोलो श्री श्री निवास भगवान की। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। अब हम लोग तो तिरुपति बालाजी तो नहीं गए, इस कथा में बालाजी का स्मरण आज भी किया, पहले भी किया था। कल एक भक्त हैं टीके चौधरी, वो तिरुपति बालाजी का इतना प्रसाद लेके आए हैं, लड्डू, उनका वो क्या इतना बड़ा बड़ा रोट है, डोसा, कहते 72 डोसा रोज पाते हैं महाराज, मोटे मोटे, वो सब लेके आए, चरणामृत लेके आए। तो आज हमारा मन है कि वहाँ हमारे कक्ष में विराजमान है, उसको छोटे छोटे करके रख दिया जाए, तो बाहर जो निकलेंगे उनको सबको मिल जाना चाहिए, तो प्रसाद का उपयोग भी हो जाएगा। आज बालाजी का स्मरण हुआ है और वहाँ से मंदिर से जो मूल मंदिर में भोग लगता वो सब सामग्री आई है। ऐसी सब जगह से प्रसाद, सब जगह से जल। महाराज जी कहाँ कहाँ से कुंडों का, तीर्थों का जल लोग लेके आते हैं। ऐसे ऐसे प्रेमी हैं जो दामोदर कुंड से जल लेके आए, बोले बस आप एक बार नहा लीजिए इसमें। धन्य है उनकी श्रद्धा। तो खूब नदियाँ, तीर्थ, सब देवालय, सब ठाकुर जी
इतनी कृपा बरसाते हैं कि हम उस कृपा के लायक करोड़ कल्प में भी नहीं बन सकते। ऐसी कृपा ठाकुर जी की, संतों की। और इस कृपा के मूल में हमें अपनी कोई पात्रता समझ में नहीं आती। ये समर्थ श्री सद्गुरु भगवान की कृपा है। उनकी कृपा के कारण ही ठाकुर जी की कृपा है, संतों की कृपा है, तीर्थों की कृपा है। बस वे अपना करके रखें।